Dear students, yesterday I have discussed on the nth derivative of product of powers of sines and cosines. अगर साइन और कोसाइन पावर में अगर है तो उसका nth डेरिवेटिव कैसा फाइंड आउट करना है इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। लेट अस सी वन ऑफ द एग्जांपल अगेन। एक लास्ट एग्जांपल ले लेंगे उससे रिलेटेड। Now see this in this example we have to find dny by dx raised to n. The function is y is equal to e to the power 2x into cos x into sin square 2x. देखिए ये साइन स्क्वायर 2x पावर में है, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यानी मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। e टू द पावर 2x एज इट इज, cos x एज इट इज। अब ये साइन स्क्वायर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 4x अपॉन 2। फिर मल्टीप्लाई कर लो e टू द पावर 2x into cos x into this 1 by 2, it becomes 1 by 2 e to the power 2x into cos x minus this 1 by 2 e to the power 2x into cos 4x into cos x। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 फंक्शन आ गए, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में है, उसको फिर से हमने मल्टीपल ऑफ एंगल इन सम में कन्वर्ट कर लेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, इट इज 1 by 4 e to the power 2x 2 cos 4x into cos x। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे हम। 2 cos a into cos b अगर है, देखिए यहाँ पर 2 cos a cos b अगर है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, cos of a plus b plus cos of a minus b। जब a plus b ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x plus x 5x plus 4x minus x is 3x, यानी cos 5x plus cos 3x। फिर सिंप्लीफाई कर लो। अब देखिए पूरे टर्म्स यहाँ पर इस टाइप पे आ जाएंगे। y is equal to 1 by 2 e to the power 2x into cos x minus 1 by 4 e to the power 2x into cos 5x, again this minus into this plus minus 1 by 4 e to the power 2x into cos 3x। अब यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने इसके पहले फाइंड आउट किए उसका इस्तेमाल करना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है भाई, यानी अगर फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर ax into cos of bx plus c है तो उसको कैसे लिखते हैं हम, dny अपॉन dx रेज़ टू n इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़ टू n बाई 2 इंटू e टू द पावर ax एज इट इज। फिर जो भी एंगल है cos ऑफ दैट एंगल मीन्स x ax प्लस b या तो bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स ऑफ b बाय। देखिए आप यहाँ पर ये e टू द पावर x bx cos bx फॉर्म में है, a की कीमत 2 है, b की कीमत यहाँ पे 1 है, c नहीं है, इसका मतलब 0 है यहाँ पर। तो ये 1 by 2 एज इट इज लिखा मैं a स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे b की कीमत 1 है, 1 स्क्वायर इज 1 रेज़ टू n by 2, फिर e टू द पावर 2x एज इट इज, cos ऑफ ax एज इट इज लिख के आगे लिखना है प्लस n tan इनवर्स ऑफ b बाय, ओके, tan इनवर्स ऑफ b, b इज 1 हियर, नथिंग, cos 1x एक्चुअली है, 1 by b हियर a इज 2 लिखा, tan इनवर्स ऑफ 1 by 2। इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले सिंप्लीफाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, या लाने के बाद डायरेक्ट आपको हम यहाँ पर यंत्र डेरिवेटिव लेना है, यानी 1 by 4, फिर से देखिए 2a स्क्वायर की कीमत 4, 3 स्क्वायर हियर 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर इज 25 रेज़ टू n by 2 e टू द पावर 2x cos ऑफ जो भी एंगल है देखिए 5x एज इट इज प्लस आगे tan इनवर्स n tan इनवर्स ऑफ 5 by 2। व्हाट इज n, n का मतलब यहाँ पे जितना भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, आप यहाँ यंत्र डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए n आ गया, 10th लेते तो 10 आ गया होता वहां पे। प्लस नेक्स्ट इज माइनस इज 1 by 4, फिर e टू द पावर 2x एज इट इज, यहाँ पे 2x चाहिए हियर, ओके, फिर e टू द पावर 2x एज इट इज, cos ऑफ द एंगल 3x एज इट इज प्लस n tan इनवर्स ऑफ b बाय b इज 3 a इज 2, ओके, यहाँ पर फिर से 2 चाहिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जैसा कि यहाँ पर देखिए 1 by 2 दैट इज 4 प्लस 1 5 रेज़ टू n by 2, यहाँ पे 5 हो गया, नेक्स्ट टर्म में 25 प्लस 4 29 हो गया, और लास्ट में यहाँ पे 4 प्लस 9 30, बाकी टर्म एज इट इज। नाउ इन दिस लेक्चर I will focus on the next article, that is Leibniz theorem. It is very important theorem.
लिबनिज थ्योरम का इस्तेमाल क्या होता है, देखिए, विद द हेल्प ऑफ लिबनिज थ्योरम we can find the nth derivative of product of two function. क्या निकालना है? nth डेरिवेटिव कई का प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शंस, यानी दो फंक्शन अलग अलग है लेकिन वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। वो दो अलग अलग फंक्शंस है तो उसका हम nth डेरिवेटिव, डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लिबनिज थ्योरम के जरिए निकाल सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट उस थ्योरम की? इफ u एंड v बी टू फंक्शंस, देखिए टू फंक्शंस, दूसरी कंडीशन क्या है? पजेसिंग डेरिवेटिव्स, उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए ऑफ nth ऑर्डर वाला। ओके, देन क्या रिजल्ट मिल रहा है देखिए यहां पर, हियर u इंटू वी सफिक्स n, व्हाट डज इट मीन? देखिए पहले फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट में है, उसका n सफिक्स में n लिख रहे हैं, इसका मतलब nth डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसा nth डेरिवेटिव है। एक्चुअली ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जो भी रहेगा, dn ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट dx रेज टू n। देखिए स्टेटमेंट को देखिए, ये nth डेरिवेटिव कैसे ले रहे हैं, देखिए इसका फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे जो है ना un, दिस un है, देखिए इसका nth डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज, उसके बाद एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन, उसके बाद एन सी टू यू एन माइनस वन इंटू वी टू प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में प्लस एंड सो ऑन एन सी आर यू एन माइनस आर इंटू वी आर प्लस एंड सो ऑन एन सी एन यू इंटू वी एन। देखिए एक्चुअली ये दो फंक्शन का हमको nth डेरिवेटिव इस तरह आना चाहिए, ऐसे लिबनिज बोल रहा है। ये कैसा, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यू एन यानी nth डेरिवेटिव ऑफ यू, उसके बाद दूसरी स्टेप में यू एन माइनस वन हो जा रहा है, देखिए आप, उसके बाद यू एन माइनस टू हो जा रहा, ऐसा होते होते आर्थ बीच वाली स्टेप यू एन माइनस आर, और लास्ट वाली स्टेप यहाँ पे डेरिवेटिव कम कम होते हुए लास्ट में एज इट इज आ जाएगा फंक्शन यू। फिर से एक बार देखिए, देखो u का डेरिवेटिव एक एक कम होते जा रहा है, यू एन माइनस वन, यू एन माइनस टू, यू एन माइनस थ्री होते होते यू एन माइनस आर, बीच वाली एक स्टेप ले रहा मैं, उसके बाद लास्ट u। v का क्या हो जा रहा है, देखिए v एज इट इज है पहले, तो उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव, v1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद v2 सेकंड डेरिवेटिव, आर्थ डेरिवेटिव, लास्ट में nth डेरिवेटिव। फिर से एक बार देखिए, un पहला जो फंक्शन है u, उसका nth डेरिवेटिव, उसका n माइनस वन था डेरिवेटिव, n माइनस टू डेरिवेटिव होते होते n माइनस आर्थ डेरिवेटिव, एंड लास्ट इज फंक्शन एज इट इज, यानी u का डेरिवेटिव एक एक कम होते जा रहा, वैसा v का डेरिवेटिव बढ़ते जा रहा है। देखिए सेकंड फंक्शन v1 फर्स्ट डेरिवेटिव, v2 सेकंड डेरिवेटिव, v1 का मतलब dv बाय dx, यहाँ d2v बाय dx स्क्वायर, हम v1 v2 से भी उसको लिख सकते हैं, या तो v डैश v डबल डैश, बाद में आर्थ डेरिवेटिव, उसके बाद nth डेरिवेटिव। ओके ठीक, आप देखिए उसके बाद इसमें एक टर्म और जो है वो है एन सी वन, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी आर, लास्ट में एन सी चार। इट इज कॉम्बिनेशन एन सी वन की, एन सी आर अगर होता तो हम क्या लिखे होते, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, वो वैल्यू एन पे डिपेंड रहेगी। जैसा सेकंड डेरिवेटिव ले तो टू, यहाँ पे सेकंड रहता तो टू सी वन टू सी टू आएगा होता, थ्री रहता तो थ्री सी वन थ्री सी टू थ्री सी थ्री, इन दिस वे। लेकिन एनसी इन जनरल एनसीआर को लिखते हैं हम फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जैसा एन सी वन की वैल्यू एन ही आ जाती, क्योंकि अब यहाँ वन है बोल के, फाइव सी वन रहा तो फाइव आ गया होता, सिक्स सी वन सिक्स, यानी एन सी वन की वैल्यू एन। एन सी टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको हम कम करेंगे, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। देखिए ये एन सी टू है, उसकी वैल्यू आती एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल। एन सी थ्री अगर है तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, इस तरह। सो दिस इज द एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ द लिबनिज थ्योरम, आपको प्रूव करना है। देखिए फिर से एक बार स्टेटमेंट देखिए, लिबनिज थ्योरम के जरिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, with the help of Leibniz theorem we can calculate the nth derivative of
प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव हम लीबनिज थ्योरम के जरिए निकाल सकते। उसकी स्टेटमेंट ये है, अगर इफ u एंड v बी द टू फंक्शंस ऑफ x possessing derivatives of nth order, then u into v suffix n means nth derivative is equal to un into v plus nc1 un minus 1 into v1 plus nc2 un minus 2 into v2 plus and so on plus ncr un minus r into vr plus and so on ncn u into v10। इसमें कुछ आपको कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज भी याद रखना जरूरी है। अब देखिए ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करना है। इस मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड किसको बोलते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में जनरली वहां पर आपको दो स्टेप होते हैं। पहले हम n इज इक्वल टू एक दो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम अज्यूम्शन करेंगे कि बाबा ये रिजल्ट जो है वो पहले एक के लिए ट्रू था, दो के लिए ऐसा, यम के लिए ट्रू है समझना है। और लास्ट में आपको और एक स्टेप लेना है, क्या वो आगे यम प्लस वन के लिए ट्रू है या नहीं। फिर उसके बाद m प्लस वन के भी लिए ट्रू होगा तो हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। जैसा कि समझो आप बाजार में चले गए और आपको आम खरीदी करना है, तो आम तो पूरे टेस्ट तो करने नहीं देगा वो, है ना। मंडी में जाने के बाद उसके टोकरे में जितने भी आम है उसमें से कोई एक आम आपको टेस्ट करने के लिए देगा वो। अगर वो आम अच्छा निकला तो उसके ऊपर से आप गेस लगा सकते कि नहीं भाई ये पूरे आम अच्छे हैं, है ना। तो वैसी है समझिए मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। हम यहाँ पे चेक करना है कि भाई n इक्वल 1 2 के लिए ट्रू है ना, ठीक है, फिर आगे की वैल्यू भी वैल्यू के लिए भी ये ट्रू होगा। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे उसको कैसे इस्तेमाल करते बताऊंगा मैं आपको। सो वी प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है, हम ये u v है ना, पहला n की वैल्यू एक ले लेंगे, u इंटू वी है ना फर्स्ट डेरिवेटिव। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ले लेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज देखिए, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड v1 लिख रहे हैं हम, v1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज v डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u1। फिर से देखिए ये जो u इंटू वी है इसका पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। ओके, नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये टर्म्स, ये सेकंड टर्म है उसको पहले लिख रहा हूं यू वी एन वी, यही टर्म है यू वन इंटू वी प्लस ये सेकंड जो टर्म है यहाँ पर उसको यहाँ पर लिख रहा हूं सेकंड। अब तुम बोले कि वन सी वन कहाँ से लिख रहे हैं भाई, वन सी वन की वैल्यू वन रहती, वन वन को हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, वन है, वन को हम लिख सकते हैं, जैसा इसके बाजू में भी वन है लेकिन यहाँ पर नहीं लिख रहा बल्कि यहाँ पर लिख रहा, वन सी वन इज वन, टू सी टू इज वन, थ्री सी थ्री, यानी ये दो सेम, अगर यहाँ की वैल्यू ऊपर वाली नीचे वाली सेम अगर है तो उसकी वैल्यू हमेशा कॉम्बिनेशन उसमें वन रहती है, वन सी वन। ऐसा क्यों लिख रहा कि थोड़ा रिजल्ट जनरलाइज करने में हमको आसानी हो, आगे के स्टेप समझने में आसानी हो, इसलिए लिख रहा है यहाँ पर। ओके, अब देखिए u इंटू वी वन की वैल्यू ये आ गई, इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये होगा सेकंड डेरिवेटिव यानी यू वी सफिक्स टू। देखिए अब इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड v2 होगा ये, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज यानी v1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट दैट इज u1 प्लस अगेन यहां पर देखिए ये फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहां पर v एज फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। ओके, ठीक है, जैसे ऊपर हमने एडजस्ट किए थे ये स्टेप यहां पर भी करना है। देखिए ये पहले लिख दूंगा, ये टर्म जो है ना, ये वाली टर्म यहां पर लिख दे रहा हूं, u2v आ गया। अब ये दो टर्म रिपीट हो रही, देखिए u1v1 u1v1 रिपीट हो रही, इसलिए ये होगा 2u1v1 प्लस ये जो टर्म है फर्स्ट में यहां पर लिख दे रहा। देखिए ये स्टेप में हमने क्या किए, सेकंड डेरिवेटिव ले रहे, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, अब यानी ये u इंटू वी का सेकंड डेरिवेटिव ले रहे, आपको ये रिजल्ट मिल रहा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे हम,
u2 इंटू वी एज इट इज। सेकंड टर्म 2 है ना, 2c1 लिख दे रहा मैं, 2 के बदले 2c1, क्योंकि 2c1 की कीमत 2 होती, 3c1 अगर है तो 3, यानी 4 को लिखना है तो 4c1 लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर 2 है तो वो होगा 2c1 u1 v1 एज इट इज। ये लास्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। वो 1 को मैं लिखता 2c2, इसके पहले यहाँ पे 1 को लिखा था 1c1, कन्वीनियंस के हिसाब से लिख रहा, मुझे चाहिए वो 1c1 लिखा है यहाँ पर। सेकंड स्टेप में 2c2, और नेक्स्ट स्टेप अगर होती तो 3c3 लिखा होता। बस हम चेक, यानी बोलने का मतलब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकाले। आप रिजल्ट्स को देखिए, यहाँ पर ये आपको जो प्रूव करना है ना, ये रिजल्ट्स को देखिए, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर मैं u इंटू वी की कीमत 1 लेता तो क्या आना चाहिए फिर? u1v 1c1, 1 माइनस 1 जीरो, यानी आगे सफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर बाद में v1। देखिए ये स्टेप है, वो ये स्टेप है, चेक कर लो आप। देखिए ये स्टेप, ये स्टेप देखिए, ये यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दूंगा मैं, तो u1v, देखिए u1v है क्या है यहाँ। उसके बाद 1c1, देखिए 1c1। उसके बाद 1 माइनस 1 माइनस जीरो, यानी डेरिवेटिव सफिक्स नहीं रहेगा, नहीं है यहाँ पर। फिर ये v1 v1 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप चेक कर लेंगे, ये वाली। अब यहाँ पे पुट यानी 2 रख दो। u2 भी है क्या यहाँ पर? देखिए देखिए u2 भी है यहाँ पर। उसके बाद 2c1, yes it is 2c1, u1 v1, yes, nc2, 2c2, 2c2 is there, correct। देन 2 माइनस 2 जीरो, सफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखे यहाँ पर। लास्ट में v2 v2 आ। इसका मतलब क्या हो रहा, देखिए ये जो थ्योरम है वो 1 और 2 के लिए ट्रू है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हम चेक किए क्या स्टेटमेंट लिबनिज ने जो दिया हुआ है वो 1 और 2 के लिए ट्रू है क्या? यस, इट इज 100% ट्रू। वी कैन से दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 2। अब हमको देखना है कि हम नेक्स्ट स्टेप में जो है, सेकंड स्टेप जो है हमारे यहाँ पे देखिए अजम्पशन वाली स्टेप है। ये अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया भाई? कि ये जो थ्योरम समझो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के लिए ट्रू है। वो समझो फॉर एग्जांपल यम है ना, जैसा 1 के लिए ट्रू था। हरुण भाई डोंट स्क्रैप, यस, okay, now we assume that the theorem is true for a particular value of n, suppose that is m के लिए ट्रू है, समझ के चलो। अब ट्रू है इसका मतलब जहां जहां भी n है वहां पर m लिखना है आपको। देखिए स्टेटमेंट देखिए आप, नो सी। अब ये देखिए यहां पर ये जो स्टेप है, जस्ट वेट, ओके, देखिए यहाँ पे यू एन। अब यहाँ पे जहां जहां भी n है वहां पर यम लिखी हुई स्टेप है, चेक कर लो। ऊपर वाली स्टेप और ये स्टेप को चेक कर लो आप। यन यम, जहां जहां भी n है रिप्लेस दिस n बाय यम। देखिए मैंने, क्योंकि ये अपनी स्टेप कैसे एज्यूम्शन वाली है कि समझो, फर्ज कीजिए कि ये अजम करना है आपको कि थ्योरम, ये जो थ्योरम है वो यम के लिए ट्रू है। हम 1 और 2 के लिए चेक किए कि थ्योरम जो है 1 और 2 के लिए ट्रू है। थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड 2। सेकंड स्टेप में हमको अज्यूम करना है, फर्ज करना है कि भाई डेफिनेट सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n। हम वहां पे जो पर्टिकुलर वैल्यू जो ली हुई है वो यम ली हुई है। ओके, यम, यन के बदले देखिए जो जो यहाँ पर यन है वो यहाँ पर यम लिखा हुआ है। जहां पर देखिए अब ये स्टेटमेंट और ये आप यहाँ पर ली हुई, रिप्लेस ये लास्ट वाली देखो, यम यम सी एम यू इंटू वी एन वी एम आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या किए देखो ना, उसको और एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो अब ये स्टेप को।
जैसे ऊपर डिफरेंशिएट किए थे ना, वैसे डिफरेंशिएट ये स्टेप करता हूँ। देखिए भाई, नाउ उसके साथ अब ये जो टर्म है ना, उसको मैं थोड़ा अभी देखिए, ये पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म एज इट इज, और ये एम सी आर यू एम माइनस आर एज इट इज, इसके पहले वाली एक टर्म यहाँ पर ले रहा, प्लस डॉट डॉट जो है ना, इसमें बहुत सारे टर्म्स है, उस इसके पहली वाली टर्म्स यहाँ पर मैं लिख दे रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रूव करने में आसानी हो थ्योरम, इसलिए ले रहा। देखिए इसके पहले वाली टर्म क्या होना चाहिए, इसके पहले वाली, जैसे यहाँ पे यू एम माइनस टू है, यू एम माइनस वन, यहाँ पर इससे एक कम, यानी एम आर, आर की ब्रैकेट में लिखेंगे आर माइनस वन, फिर सॉल्व करेंगे तो माइनस आर प्लस वन, देखिए माइनस आर प्लस वन। उसके बाद ये वी आर, पहले वाली टर्म वी आर माइनस वन आ गया, वी आर माइनस वन, एम सी आर, उसकी पहली वाली टर्म एम सी आर माइनस वन, बस इसके पहली वाली टर्म्स यहाँ पे मैं ले लिया हूँ, बाकी एज इट इज, नो प्रॉब्लम, नो चेंज। आप ये स्टेप को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे इसके पहले डिफरेंशिएट किए थे वैसा। अब देखिए यहाँ पे, जब इसको पहले हम देखिए यू वी वन जब डिफरेंशिएट करें तो यू इंटू वी वी टू हो गया, यू वी सफिक्स टू हो गया था, यहाँ पे यू वी सफिक्स एम है ना, जब एक हम यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये होगी स्टेप दिस वन, यू इंटू वी सफिक्स एम प्लस वन, 5 होती तो 6 आ गए, तो 6 अगर आती तो 7 आ गए होते हैं, सातवां डेरिवेटिव ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव यहाँ का यम का आगे वाला डेरिवेटिव, नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा यम प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स यू वी सफिक्स यम प्लस वन। अब राइट में देखिए, हर एक में दो दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड, उसके साथ कुछ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले सकते हैं आप। अब ये स्टेप का ये जो है यू एम इंटू वी, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्क यू एम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, वी का डेरिवेटिव वी वन, प्लस सेकंड फंक्शन v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यू एम प्लस वन। फिर एक बार देखिए, एक स्टेप समझ में आने के बाद आगे की आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड वन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, ओके, प्लस ये एमसी वन कांस्टेंट है, देखिए एमसी वन, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस एमसी वन कॉमन है दोनों के लिए, फिर सेकंड फंक्शन v1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। इसकी नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टर्म कौन से आ जाएंगे, देखिए यू एम माइनस वन में एक ऐड करना पड़ता है, यानी माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर यू एम मिलेगा, देखिए दिस। अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये टर्म का डेरिवेटिव ले लिया, अब ये यहाँ पर आ जाएंगे एम सी टू, एम सी टू एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, इट बिकम्स v3 प्लस, आगे लिखूंगा एम सी टू कॉमन रहेगा, सेकंड फंक्शन v2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इसमें फिर से एक ऐड करना है, यानी यू एम माइनस टू प्लस वन मीन्स यू एम माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, फिर इसको इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ओके, इसका यहाँ का डेरिवेटिव एम सी आर माइनस वन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड वी आर प्लस एम सी आर माइनस वन एज इट इज, वी आर माइनस वन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस वन ऐड करेंगे तो यू एम माइनस आर प्लस टू होगा ये ओके। और एक स्टेप बची है, उसमें नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है दिस वन, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है, ये फंक्शन का एम सी आर एज इट इज, यू एम माइनस आर, इसका डेरिवेटिव लेना है, वी आर का डेरिवेटिव वी आर प्लस वन, फिर एम सी आर एज इट इज, वी आर एज इट इज लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव उसमें एक ऐड करना है एम माइनस आर प्लस वन ओके। नाउ लास्ट वाली स्टेप, एम सी एम एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, उसमें एक ऐड करना है वी एम प्लस वन, प्लस एम सी एम तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, सेकंड फंक्शन है वी एम एज इट इज, फिर u का डेरिवेटिव u1 ओके। अब इसमें के कुछ टर्म्स में ले रहा बस, अब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है बस। देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है ना, मैं ये ले रहा है यहाँ पे, जस्ट वेट, मैं कौन सी टर्म ले रहा, देखिए पहले ये ले रहा है, ये वाली टर्म यहाँ लिख दे रहा दिस ओके, यू एम प्लस वन वी, देखिए यू एम प्लस वन, उसके बाद मैंने यू एम वी वन कहाँ यहाँ पे है, देखिए ये यू एम वी वन, और उसके बाद कहाँ यू एम, यहाँ पर एक है, ये दो को यहाँ पर, ये कॉमन टर्म, यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर वन बचेगा, वन लिख दिया, यहाँ पर बचेगा एम सी वन, एम सी वन ओके। अब देखिए उसके बाद यू एम माइनस वी, यू एम माइनस वन इंटू वी टू ले रहा, कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है यू एम माइनस वी वी टू, उसके बाद यहाँ पर एक टर्म, ये दो टर्म, उसमें से कॉमन क्या आ जाएगा भाई, एम सी वन
यहाँ पर आ जाएंगे MC2 ये बाकी का UM-1 इंटू V2 कॉमन है। ठीक है, इतने टर्म ले रहा, बाकी के टर्म ये डॉट डॉट में रख देगा। फिर ये लास्ट में जो है ये यहाँ पर और एक ले रहा UM-R प्लस 1 इंटू VR। देखिए कहां पर है वो UM-R इंटू VR, दिस वन, दिस एक यहाँ पर एक है, उसके बाद ये यहाँ पर ले रहा है, यहाँ पर UM-R इंटू कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा MCR-1, यहाँ पर MCR ब्रैकेट में। फिर बाद में और कुछ टर्म्स है वो इसमें रख दे रहे हैं डॉट डॉट में, और लास्ट में सिर्फ ये टर्म ले रहा बस। कौन सी टर्म भाई, दिस टर्म, वेयर इज द लास्ट, दिस वन, ये टर्म्स ले रहा हूँ MC1 UVM प्लस 1। अब ये टर्म लेने के बाद यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन जो है कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल करना है। देखिए दिस वी नो दैट बोल के लिखा हुआ है, एक्चुअली दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। सी का मतलब कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट नंबर आने वाला है MCR-1 प्लस MCR, यानी ये दो ऊपर वाले सेम अगर है और नीचे इसमें से एक कम है R-1 होता तो डायरेक्ट उसको हम M+1 CR लिख सकते। दिस इज द अकॉर्डिंग टू द दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, वी नो दैट, हमें मालूम है बोल के लिखना है MCR-1 प्लस MCR, R और या R-1 उससे एक कम अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट उसको M+1 CR लिख सकते। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस MC1 को हम डायरेक्ट सिंपली M भी लिख सकते, लिख दिया, लेकिन M+1 प्लस M को लिख सकता मैं M+1 को M+1 C1 भी लिख सकते, क्योंकि इसकी कीमत फिर M+1 ही आने वाली है, लेकिन थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से ये मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट MCM, ये दोनों सेम अगर है तो उसकी वैल्यू 1 है, 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 कुछ भी रहने दो, सेम अगर है तो वैल्यू 1 मैं ले रहा हूँ, उसके बदले M+1 CM+1 दोनों सेम है देखिए आप, इसलिए उसकी वैल्यू 1 है। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, कहां पर, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म 1 प्लस MC1 को देखिए मैं लिख सकता हूं 1 प्लस MC1 को M+1 C1 लिखा है यहाँ पे M+1 C1 प्लस, नेक्स्ट आ जाएंगे ये टर्म को, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक कम है ना, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इसमें एक ऐड, ये जो भी हो M जो है उसमें एक ऐड कर सकते हैं हम, यानी ये लिखेंगे हम M+1 C2, देखिए कहां पर लिखिए M+1 C2, M+1 here M+1 C2 UM-1 into V2 plus and so on plus M+1 CR UMR-1 plus 1 into VR plus and so on plus M। अब देखिए लास्ट स्टेप में जो है ना MCM को मैं ऐसे लिख सकता M+1 CM+1 इंटू U इंटू VM+1। अब ये जो रिजल्ट्स है लास्ट में हमको जो रिजल्ट्स मिला हुआ है, दिस रिजल्ट्स और स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को और इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जहां जहां भी वहां पर n था वो यहाँ पर M+1 आ गया, UV सफिक्स n था, UV सफिक्स M+1 आ गया हुआ है। चेक प्रीवियस जो हम यहाँ पर देखिए, जस्ट देखिए जहां जहां भी यहाँ पे m है या तो n है, तो आपको ये जो रिजल्ट मिला हुआ है यहाँ पर M+1 है। इसका मतलब क्या हो रहा भाई, हम बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम M+1 के लिए भी ट्रू है, थ्योरम इज ट्रू फॉर M+1, क्योंकि जहां जहां भी n है या तो m उसके बदले M+1 आया हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली ये जो थ्योरम है इट इज ट्रू फॉर ऑल n। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। देखिए आप जहां जहां अब इसको डायरेक्ट हम M+1 के बदले यहाँ पे आप लास्ट में थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n है, इसका मतलब M+1 को n रिप्लेस कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कि चैप्टर्स के अपने? अभी अभी एक्सरसाइज मिस्ट्री शुरू नहीं हुई, ये मैं थ्योरम ले रहा हूँ पहले, है ना, थ्योरम के बाद एक्सरसाइज रहेगी। ये आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है टॉपिक का, इसके बाद इसके ऊपर के एग्जाम्पल। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज जो लिया था वो कई के लिया था, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइंस है कोसाइंस, है ना, वो आर्टिकल का नाम था अपना, उससे रिलेटेड फिर एग्जांपल्स लिया था। अभी आज का जो ये है अपना थ्योरम जो है लिबनिज थ्योरम, इसके मैंने एग्जांपल नहीं लिया अभी। ओके, अब देखिए ये अपना है लिबनिज थ्योरम। लिबनिज थ्योरम कहां पर इस्तेमाल होता है देखिए, पहले ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जहां पर दो फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव मालूम करना है। कितने फंक्शन? दो। अगर दो फंक्शन है उसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना अगर है तो वहां पर लिबनिज थ्योरम अप्लाई होगा। इफ u एंड v बी द टू फंक्शंस, कौन से भी फंक्शन हो सकते हैं वो, लेकिन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना जरूरी है nth ऑर्डर वाला, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, इसका nth डेरिवेटिव है ये uv सफिक्स n, अकॉर्डिंग टू लिबनिज। लिबनिज क्या बोलना चाह रही थी? अकॉर्डिंग टू लिबनिज क्या बोल रहे हो, उसका पहले का nth डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर nc1, पहले का n-1th डेरिवेटिव सेकंड का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस nc2, फर्स्ट का n-1th डेरिवेटिव सेकंड का सेकंड डेरिवेटिव, ऐसा होते होते लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा ncn, फर्स्ट एज इट इज रहेगा सेकंड का nth डेरिवेटिव। अब याद कैसा रखेंगे इसको, देखिए स्टेटमेंट को, अब देखो un है ना, दिस un, ये जो un है एक एक कम होते जा रहे थे। nth डेरिवेटिव था n-1 हो गया, n- सेकंड n-2 होगा, un-3 होगा, un-4 होगा, लास्ट में u होगा, यानी डेरिवेटिव उसका नहीं रहेगा। है ना समझ में बात? अगर राइट टू लेफ्ट के तरफ जाएंगे हम u, फिर उसके बाद u1 u3 ऐसा होते होते लास्ट की un हो जाएंगे। वैसे v का जो डेरिवेटिव देखिए बढ़ते जा रहा, हाँ v था, v1 हो गया, v2 हो गया, v3 होगा, v4 होगा, लास्ट में vn होगा। फिर से एक बार देखिए स्टेटमेंट को गौर से देखिए, un का डेरिवेटिव कम होते जा रहा है, un un-1 un-2 un-3 un-4 ऐसा होते होते लास्ट में u हो गया। v का डेरिवेटिव बढ़ते जा रहा, यहाँ पर v एज इट इज था, v1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, v2 यानी सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद v3 v4, लास्ट में आपको vn, ये बीच वाली एक टर्म्स लिखी हुई है vr बोल के, ये लास्ट में vn। उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म भी बीच में आते जा रही, वो है nc1 nc2 nc3 nc4 nc5, होते होते लास्ट में ncn, nth स्टेप में आ जाएंगे ncn। ओके, ये स्टेटमेंट फर्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस nc1 फर्स्ट का n-1th डेरिवेटिव सेकंड का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस nc2 फर्स्ट का n-2th डेरिवेटिव, एंड उसके बाद सेकंड का v2 यानी सेकंड डेरिवेटिव, इस तरह आपको लास्ट में ncn u एज इट इज सेकंड का nth डेरिवेटिव। ये होगी स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट हो गई लिबनिज थ्योरम की, इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्योंकि nth ऑर्डर वाला है ये, अब n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे दी भी नहीं, आपको जनरल रिजल्ट है ये। अब ये रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए, ये थ्योरम प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होती है, यहां पर आपको पहले स्टेप में चेक करना है क्या भाई थ्योरम जैसा n के लिए तो ट्रू करना है, तो हम चेक कर लेंगे कि n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए ट्रू है क्या। अगर 1 और 2 के लिए ट्रू हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको एजम्पशन करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखिए इन फर्स्ट स्टेप यू, देखिए 1 n की वैल्यू 1 ली हुई, n की वैल्यू 2 ली हुई, और उसको हम चेक करने के बाद समझ में आ जा रहा कि डेफिनेटली ये जो थ्योरम है 1 और 2 के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए ट्रू है। n इज इक्वल 1 देखिए आप यहाँ पे रखिए स्टेटमेंट में, आपको बराबर यही रिजल्ट मिलेगा। n इज इक्वल 2 रख के देखिए, डेफिनेटली राइट हैंड साइड ये जो है वही मिलेगा वहां पर। इसका मतलब थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। सेकंड स्टेप जो है वो सेकंड स्टेप में
आपको अजम्पशन करना है, assume that, we assume that the theorem is true for a particular value of m, यानी कि कौन सी भी एक वैल्यू ले लो, यहाँ पे मैं m लिया हुआ, यानी थ्योरम में स्टेटमेंट में जहां पर भी n था उसको रिप्लेस m से किया और लिख दिया, डायरेक्ट लिखा हूं या n के बदले m, क्योंकि अजम्पशन है अपना, ये एज्यूम किए हुए कि 1 2 के लिए ट्रू है ना, ठीक है, m के लिए भी ट्रू है। अब हमको चेक करना है, उसके बाद और एक बार स्टेप चेक करना है, जैसा आम खाने के बाद एक बार समझ में आ गया कि ठीक है, तो लेकिन और कोई बोलता है कि और एक बार चेक करो भाई, और एक आम लेके देखो उसमें का टोकरी में का, जब वो भी अच्छा होगा दूसरा भी आम, तो हम बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे आम अच्छे है ना। तो इसी तरह यहाँ पर m के लिए ट्रू है ना, ठीक है, और एक बार हम m+1 के लिए चेक कर लेंगे। m+1 लेना है, इसका मतलब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी सफिक्स m+1 होगा, और मैं डेरिवेटिव हर एक इस टर्म में दो फंक्शन है, इसलिए u इंटू, यानी यहाँ पर जो रूल्स है डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का, वो इस्तेमाल करके हमने इसका m+1 डेरिवेटिव निकाले हुए है, और कुछ कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किए हुए, ये जो प्रॉपर्टीज थे 3 यहाँ पर, ये भी यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए है। वो करने के बाद आपको ये स्टेप मिल गई है, कौन सी स्टेप, u इंटू वी सफिक्स m+1 इज इक्वल टू um+1 इंटू वी प्लस m+1 c1 um इंटू v1 प्लस m+1 c2, m+1 ये है ना, ये c के ऊपर है, यहाँ पे ये ध्यान में रखिए, um-1 v2 प्लस एंड सो ऑन दिस वन। अब ये स्टेप को देखेंगे और स्टेटमेंट को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, जहां जहां भी n है उसके बदले यहां पर m+1 है, जहां जहां भी n है यहां पर वो n की जगह आपको दिखेगा m+1। इससे ये पता चल रहा कि ये जो रिजल्ट है, ये जो थ्योरम है, m+1 के लिए भी ट्रू है। पहले स्टेप में क्या किए थे, हमने चेक किए थे कि थ्योरम n = 1 और 2 के लिए ट्रू है या नहीं है। चेक करने के बाद समझ में आ गया कि डेफिनेटली थ्योरम इज ट्रू फॉर n = 1 एंड n = 2। सेकंड स्टेप में हम एज्यूम किए थे कि नहीं भाई ठीक है, जैसा 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है ना, m के लिए भी ट्रू है सर, फर्ज किए थे, एज्यूम किए थे। फिर उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शंस के रूल है मेथड के, कि भाई m के लिए है ट्रू, तुम एज्यूम किए थे ना, ठीक है, और एक बार चेक कर लो उसके बाद वाले स्टेप के लिए भी ट्रू है क्या नहीं है। फिर हमने और एक बार उसको डिफरेंशिएट किए, तो u v m होगा u v सफिक्स m+1। फिर जब उसको डेरिवेटिव लिए और सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये जो रिजल्ट लास्ट में मिला हुआ है, वो रिजल्ट से ये पता चल रहा कि जहां जहां भी n था उसके जगह यहाँ पे m+1 आ गया हुआ है। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि थ्योरम जो है वो m+1 के लिए भी ट्रू है। अब क्या और m+2 के लिए चेक करना है क्या m+ नहीं है, बस खत्म। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में यही किया जाता है, 1 2 के लिए चेक, सेकंड स्टेप में m के लिए अजम्पशन करना है कि m के लिए ट्रू है बोल के, फिर बाद में और एक बार चेक करना है कि m+1 के लिए भी ट्रू है या नहीं है। एक बार m+1 के लिए भी ट्रू हो गया तो हम बोल सकते कि सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड we can say that the theorem is true for all values of n। ओके, इस तरह यहाँ पर ये जो है थ्योरम कंप्लीट हो जा रहा है। इसके एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में ले लूँगा। कुछ एग्जांपल्स है लेकिन अभी अपने पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, इसलिए एग्जांपल नहीं होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल्स ले लूँगा। आज सिर्फ इतना ही मैं प्रूव किया कि थ्योरम, इतना ही बता दिया कि हाउ थ्योरम इज प्रूव, थ्योरम कैसा प्रूव हो गया। थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने कौन सी मेथड इस्तेमाल की, वो मेथड का नाम था मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। सो हियर I completed this Leibniz theorem. In the next lecture, I will take the examples or exercise on this Leibniz theorem. अगर आपको कोई डिफिकल्टी है टुडेज लेक्चर, आप आज के लेक्चर के बारे में, तो यू कैन आस्क मी। Yes, any difficulty, any query regarding today's lecture? Okay, otherwise I will stop here.